ऑनलाइन लो क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप। चलिए आपके लिए आज मैं सीपीसी के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करके मैं जो अभी एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन को एनालाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कुछ डेफिनेशन क्लाउज, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं वो आपको मैं इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं AIB 18 के स्पेशल क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल जाए मेरे लेक्चर्स के माध्यम से। मैंने AIB 18 के स्पेशल क्लास के प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए, आपको वो हेल्पफुल होगा। इससे पहले भी मैंने 2-3 सब्जेक्ट के 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताया है, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें CPC के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कुछ ऑर्डर्स जो प्रीवियस 10 साल के AIB के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं उसको एनालाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने बैरेक्ट में इसको टिक कर ले तो आपको एग्ज़ाम में ये उम्मीद करते हैं कि बहुत हेल्पफुल होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले CPC के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को देखने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेते हैं। किसी भी एक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट हमें पता होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट पूछ ले कि CPC में कितने सेक्शंस, कितने चैप्टर होते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो टोटल सेक्शंस कितने CPC में? 150 है। टोटल ऑर्डर 51 है। इनेक्टमेंट डेट इसका 21 मार्च 1908 और कमेंसमेंट डेट 1 जनवरी 1909। ये क्या है? इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये याद होना चाहिए। और इसका एप्लीकेशन भी आपको याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है, कहाँ नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो आपको हम बताने जा रहे हैं। इसके लैंडमार्क जजमेंट्स कुछ होंगे, उसको आप याद कर लेना, टिक कर लेना। क्लियर है? केस लॉज आपने ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि मैंने 10 साल का क्वेश्चन देखा है तो हमको ज़्यादा केस लॉ देखने को नहीं मिला। आप केस लॉ पे कम भी ध्यान देंगे तो भी चलेगा। दूसरा है डिफिनेशन क्लाउज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको डिफिनेशन क्लाउज पता होना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले डिफिनेशन क्लाउज में हम देखते हैं जो क्वेश्चंस बनते हैं कहाँ कहाँ से, वो बता दूं मैं आपको। डिफिनेशन क्लाउज कभी कभी जाएंगे ना तो आपको डिक्री से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिक्री होल्डर से पूछ लिया जाता है, फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट प्लीडर्स, और क्या बोलते हैं जजमेंट डेटर, मैसने प्रॉफिट, और बहुत सारे डेफिनेशन क्लाउज में दिए गए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन क्लाउज में सेक्शन 2 को आप टिक कर दो। ये सारे डेफिनेशन क्लाउज आपको मोटा मोटी याद होने चाहिए जो मैंने बताया आपको। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 2 जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है? दूसरा है सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं रेस सब्जुडाइज स्टे ऑफ सूट। क्लियर? दूसरा है सेक्शन 11 जिसको रेस जुडिकाटा कहते हैं, सेक्शन 11 में। तो सबसे पहले सेक्शन 2, सेक्शन 10, सेक्शन 11 इसको टिक करें आप। और इसको टिक करने के साथ साथ आपको स्टे ऑफ सूट, उसके बाजू में रेस सब्जुडाइज आप लिख लो। ठीक है? ये सब क्या होगा ना, पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लें ताकि एग्जामिनेशन में आपको बैरेक्ट में ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस रहता है ना कि बैरेक्ट में कैसे ढूंढे। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करके बोलते हैं, कमेंट्स करके पूछते हैं कि सर बैरेक्ट में क्वेश्चंस को कैसे ढूंढे। तो ये तरीका है बैरेक्ट में क्वेश्चन ढूंढने का कि सबसे पहले सेक्शंस को आप हाईलाइट करो, उस सेक्शन के अंदर के जो इंपॉर्टेंस बातें हैं उसको हाईलाइट करो, कीवर्ड्स आपको वो पता होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है आपको सेक्शन 13 व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। सेक्शन 13 से भी क्वेश्चंस पूछे गए। फॉरेन जजमेंट्स और फॉरेन कोर्ट जो डेफिनेशन क्लास में, वो भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 16 सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। है ना? कोई सूट इंस्टीट्यूट होगा जहां सब्जेक्ट मैटर क्या है, सिचुएट है, जहां विवाद हुआ है, किसी संपत्ति का मामला है, वो संपत्ति जहां है, सूट वहां क्या होगा, इंस्टीट्यूट होगा।
सेक्शन 16 जनरली ये बात करता है। तो सेक्शन 16 के साथ साथ आप एक हाइलाइटर ले लीजिए, मैंने भी अपने बैरेक्ट में हाईलाइट करके रखा है तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। तो उस सेक्शंस को आप क्या करें, हाईलाइट कर ले। क्लियर है, ये हुआ इंपॉर्टेंट। दूसरा सेक्शन 15 देख लीजिए आप, सेक्शन 15, कोर्ट्स इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड। कहता है कि कोर्ट्स इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, जब अंदर पढ़ेंगे तो ये प्लेस ऑफ सुइंग की बात करता है कि कहाँ सूट फाइल होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या कहता है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट्स। ठीक है, कोई भी सूट होगा ना कि निचले अदालत से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि मन करेगा चलो सूट हमको फाइल करना डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल करते हैं, आप वहाँ नहीं कर पाएंगे, निचली अदालत से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, सेक्शन 15 ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करें, इसको टिक करें आप। सेक्शन 34 देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 26 भी आप देख लीजिएगा, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, सेक्शन 34 देख लेते हैं, इंटरेस्ट की बात करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी आप टिक कर लीजिए। सेक्शन 39 देख लीजिए, सेक्शन 35 भी देख लीजिएगा, कोस्ट है ना, और सेक्शन 35A कंपेंसेटरी कोस्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक कर लीजिए, मैंने इसमें यहाँ मेंशन नहीं किया है। सेक्शन 35A, सेक्शन 35B, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, नेक्स्ट देख लीजिए सेक्शन 39। सेक्शन 39 क्या कहता है, ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री, इसको भी मैं आप टिक कर लीजिए, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, सेक्शन के अंदर की चीज़ जो कुछ कीवर्ड्स है ना, उसको आप अंदर टिक कर लेना, एक मार्क कर लेना, क्या बोलते हैं कि हाइलाइटर से, ताकि चीज़ें आपको याद रहे। सेक्शन 51A, सेक्शन 80, सेक्शन 89, सेक्शन 88 और सेक्शन 100, सेक्शन 152, सेक्शन 145, 115, 162, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, कभी कभी सेक्शंस के साथ भी पूछे गए, कभी सेक्शन और ऑर्डर के साथ भी पूछे गए, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन जितने सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये आप अपने बैरक में टिक कर लीजिए, और उस बैरक के सेक्शन के अंदर का जो कुछ कीवर्ड्स हैं उसको आप हाईलाइट कर ले ज़रूर, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। अब आगे आते हैं दूसरे पार्ट्स में, ऑर्डर का पार्ट। यहाँ कौन कौन ऑर्डर से बार बार क्वेश्चन पूछा गया वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले क्या बोलते हैं कि देख लेते हैं, ऑर्डर फर्स्ट से देखते हैं। ऑर्डर फर्स्ट में पार्टीज टू सूट, जिसमें रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 8, 8A, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, उसके बाद ऑर्डर 6 देख लीजिए, ऑर्डर 6 के रूल 1 से क्वेश्चन पूछा गया था, ऑर्डर 1 का रूल 3 से क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑर्डर 6 में। ऑर्डर 6 देख लीजिए, ऑर्डर 6 क्या कहता है, प्लीडिंग जनरली, है ना, प्लीडिंग से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, ये भी आपको याद होना चाहिए। और क्या बोलते हैं कि ऑर्डर 6 में आपको रूल 17 जो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, यहाँ से भी क्वेश्चंस बार बार पूछे गए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑर्डर 6 को आप टिक कर लीजिए, और ऑर्डर 6 के रूल 1 से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑर्डर 35, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा गया, ऑर्डर 35 को आप टिक कर लीजिए। क्लियर है, नेक्स्ट है ऑर्डर 33 रूल 1, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, आप ऑर्डर 33 को टिक कर लीजिए। यहाँ जो ऑर्डर 33 के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंस रूल होंगे, आपको जो लगे कि ये इंपॉर्टेंस है उसको टिक कर लेना, बाकी पूरा 51 ऑर्डर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ कुछ ऑर्डर्स है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ऑर्डर 8 देख लीजिए, जिसमें रूल 10 से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ऑर्डर 8 रूल 6 से क्वेश्चन पूछा गया। ऑर्डर 21 रूल 3 रूल 9 से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्डर 32 रूल 10 से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्डर 35 रूल 5 से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्डर 9 रूल 13 से क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है, तो ये सारे जो ऑर्डर्स है यहाँ से क्वेश्चंस बार बार आपको पूछे गए, तो आपको ये सारे ऑर्डर्स को बैरक में टिक कर लें। उस ऑर्डर के अंतर्गत जो जो रूल्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं आप उनको टिक कर लें। ठीक है, 51 ऑर्डर्स को याद करना बहुत मुश्किल है, आपको उतना नहीं होगा, लेकिन जितने भी मैंने ऑर्डर्स, जितने भी सेक्शंस मैंने आपको
सीपीसी में बताए हैं, आप तो फिलहाल उसको टिक कर ले और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को क्या करें, हाईलाइटेड कर ले, ताकि आपको एआईबी एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आपको विदाउट नोट्स वाले ही डायरेक्ट लेके जाने हैं, विद नोट्स वाले डायरेक्ट वहाँ अलाउड नहीं है। क्लियर है? पहले चलता था, अब क्या हुआ, इसको बार्ड कर दिया गया है। आपको विदाउट नोट्स वाले डायरेक्ट वहाँ पे क्या बोलते हैं कि परमिशन है। तो विदाउट नोट्स वाले डायरेक्ट आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो आप लेके जाएँ। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा ताकि आपको प्रीवियस वीडियो देखने का मौका मिले। और नेक्स्ट वीडियो भी आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं बताऊंगा, जो टोटल 20 सब्जेक्ट्स है ना, सारे सब्जेक्ट्स के मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल मिल जाएगा और आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि एक मैंने लेक्चर के माध्यम से भी बताया था कि किस ट्रिक से एआईबी एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। तो एक ट्रिक है जिसको मैंने देखा है और ये एप्लीकेबल भी किया है, इससे क्लियर भी हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट का, कि जैसे एक क्वेश्चन आता है ना, ऑल ऑफ दी अबव या डी नंबर का क्वेश्चन, जनरली ये करेक्ट होता है। आप 2-4 साल का एआईबी का एग्ज़ाम लेना, आप देखना उठा करके कि ऑल ऑफ दी अबव या डी ऑप्शन, ये क्या है, क्वेश्चन सही होता है। तो इस ट्रिक से भी एग्ज़ाम आप पास कर सकते हैं। तो ये ट्रिक उसको लगाने की ज़रूरत है जो थोड़ा बहुत पढ़ के नहीं जाए, लेकिन आप पढ़ के जाएंगे, कुछ टिक करके जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको और वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर इन लॉ क्लासेस।